Good morning student, I welcome you in the online classes of New Rajasthan Public School। मैं आज आपको क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑर्डरिंग ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 जो स्टडी किया था वो था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। उसका मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। उस जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस जो बुक के थे आपको वो यहाँ सॉल्व करवा देती हूँ, जिससे आप अपनी कॉपी से मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो राइट है या कुछ मिस्टेक हो तो उन्हें सही कर लीजिएगा। ओके, जो आपका होमवर्क मैंने आपको दिया था उसमें आप क्वेश्चन था कंपेयर द नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। क्वेश्चन था put greater than, less than और equal in the box। मैं पूरा क्वेश्चन से आप पुटअप लिख नहीं रही हूँ, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन था जो फर्स्ट 732 एंड जो नेक्स्ट डिजिट थी वो थी 372। ये 2 डिजिट्स आपको दी गई थी और आपको इन्हें क्या करना था, कंपेयर करना था। कंपेयर मीन्स तुलना करनी थी। आपने लेक्चर में पढ़ा था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कंपेयर मीन्स तुलना करनी थी, कि बताना था कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। ये पता कर ये फाइंड कर हमें साइन का यूज़ करना था, सिंबल का यूज़ करना था, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का। ओके, जब मैंने आपको रूल्स बताए थे तो सबसे पहला हमारा रूल्स था कि डिजिट्स को काउंट करो। तो इसके डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 डिजिट्स, 1 2 3। इसमें भी 3 डिजिट्स। अब हम जो 1000 नंबर पे नंबर लिखा हुआ उसे चेक करेंगे, 7 3। तो दोनों डिजिट्स में ग्रेटर कौन है, 7। तो साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो था 549 एंड 594। इसमें भी पहले आप डिजिट्स चेक करेंगे, 1 2 3 1 2 3। डिजिट सेम है। जो 100 प्लेस पे डिजिट रखी हुई है उसे चेक करेंगे, 5। और यहाँ भी कितनी है, 5 सेम है। तो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसे चेक करेंगे, 4 9। दोनों चेंज है। तो 4 और 9 में ग्रेटर कौन सा है, 9। इट मीन जो 594 है वो क्या है, ग्रेटर है। तो जिस तरफ की डिजिट बड़ी होती है उस तरह के सिंबल का मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है। तो ये सिंबल हम इस तरीके से लगाएंगे। जब ये सिंबल इस तरीके से लगता है तो इसे बोलते हैं लेस देन। तो ये हुआ 549 लेस देन 594। आपका थर्ड क्वेश्चन था इसमें 732 एंड 752। यहाँ हम चेक करेंगे, डिजिट्स आपको सेम दिखाई दे रही है। तो 100 प्लेस चेक करेंगे, 7 7। 10th प्लेस चेक करेंगे, 3 5। दोनों डिजिट चेंज है, 3 5 ग्रेटर होती है। इट मीन्स 752 ग्रेटर डिजिट है। तो हम इस तरफ का मुंह, जो सिंबल होता है इसका मुंह खुला हुआ रखेंगे। ये हुआ लेस देन का सिंबल, 732 लेस देन 752। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 673 एंड 673। आप डिजिट चेक कीजिए, 1 2 3 1 2 3। डिजिट सेम है। अब प्लेस के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, 100 पे 6, यहाँ भी 100 पे 6, 7 7 3 3। इट मीन्स पूरी डिजिट सेम है, तो इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था 236 एंड 362। डिजिट्स आपको सेम नज़र आ रही है। इसमें भी 3 डिजिट्स और इस वाले नंबर में भी 3 डिजिट्स। तो 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 2। एंड सेकेंड नंबर में है 3। ऑब्वियसली 3 ग्रेटर है। तो जिस तरफ की डिजिट या
नंबर बड़ा होगा उस तरफ के जो सिंबल होगा उसका मुंह क्या होगा, खुला होगा, और इसको हम स्पीक करेंगे लेस देन। तो 236 लेस देन 362। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका 315 एंड नेक्स्ट नंबर था 673। डिजिट्स आपको सेम नज़र आ रही हैं, तो 100 वाली प्लेस पे देखो 3 एंड 6 ग्रेटर है, तो डिजिट्स कौन सी बड़ी होगी, 673। तो यहाँ सिंबल आएगा लेस देन का, 315 लेस देन 673। इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन चेक कीजिए, कोई मिस्टेक हो तो उसे ठीक कर लीजिए। अब हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। नहीं कर रही हूँ, समझाई हो। अब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्डरिंग ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। कल हमने कंपेयर करना सीखा था, आज ऑर्डर कैसे रखेंगे, मैंने उनको रखना किसके ऑर्डर में है वो सीखेंगे। फर्स्ट है जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, आप अपने घर में अपने सामान रखते हो, वो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखते होंगे कि हाँ जैसे कि बुक्स रखने की ये जगह है, बाकी किचन में सामान मम्मी कैसे जमाती है कि ये डिब्बे यहाँ होंगे, ये यहाँ आइटम होगा, यहाँ क्रॉकरी का आइटम होगा, यहाँ फ्रूट्स वगैरह रखे जाएंगे, मतलब एक ऑर्डर में रखा जाता है। आप जब असेंबली में जाते हो तो असेंबली में भी क्लास के अकॉर्डिंग आपकी लाइंस लगी होती है, ओके। और आपको असेंबली में जब आप क्लास के अकॉर्डिंग तो लाइन लगाते ही हो, लेकिन जब आप लाइन लगाते हो तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टूडेंट होता है जो हाइट में सबसे कम होगा, यही होता है, जो हाइट में सबसे कम होगा वो स्टार्टिंग में, उससे जो ग्रेटर होगा उससे पीछे, और जो सबसे बड़ा होगा हाइट में सबसे लास्ट। तो एक ऑर्डर में होता है। अगर हम उनको बिना ऑर्डर के रख दें, जैसे कि आपके घर की ही बात कर लो, कई बार क्या होता है, जैसे आपकी आदत होती है कि आप घर जाते हो तो अपना बैग यहाँ रख दिया, कहीं भी फेंक दिया, शूज़ कहीं खोल दिए, ड्रेस कहाँ डाल दी, तो मम्मी जब आपको डांटती है कि ऐसे कैसे आपने सामान फैला दिया, फिर मम्मी उनको अच्छे से जमाती है तो घर अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर आप असेंबली में जब लाइन लगाते हो तो आप अगर एक ऑर्डर में नहीं लगे होंगे तो वो बहुत ही बिखरा हुआ सा, बहुत अजीब सा लगेगा, एक फ्लो नहीं आएगा उस चीज़ के अंदर। तो हम जो पढ़ेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर। हम फर्स्ट पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, फर्स्ट तो आपकी असेंबली से रिलेटेड ले लो। जब आप असेंबली में होते हो तो आपको किस तरीके से रखा जाता है कि पहले सबसे छोटा स्टूडेंट्स, उसके बाद में हाइट में जो उससे बड़ा होगा वो, नेक्स्ट उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यही होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नेम है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमें नंबर्स को किस ऑर्डर में रखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े रूप में रखना है, ओके। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो, आपके पास कुछ जार है, ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपके पास कुछ जार है या बॉटल है जिसमें इनकी साइज अलग अलग है, इनकी साइज क्या है, अलग अलग है। जैसे आपके किचन में अलग अलग जार होते हैं जिनकी साइज अलग अलग होती है, ओके। इस एग्जांपल से हम देखते हैं ये हमारे पास कुछ जार है जिनमें कुछ सामान रखा हुआ है। अब हमें इन्हें ऑर्डर में रखना है। कौन से ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स मैंने आपको बताया
कि सबसे पहले सबसे स्मॉल आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट ग्रेटर, देन उससे बिगर, नेक्स्ट उससे बिगर, लास्ट में जो सबसे बिगर होगा वो नंबर या वो जार आएगा। ओके, तो यहाँ आपको ये 4 जार्स या 5 जार्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे स्मॉल कौन सा है? ये वाला। तो फर्स्ट नंबर पे इसे हम यहाँ बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए। ओके, ये हमने यहाँ रखा। अभी ये ऊपर छोटे बड़ा छोटा बड़ा रखा हुआ है तो ये ढंग से भी नहीं लग रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले लिखा, सबसे पहले रखा सबसे स्मॉल को। नेक्स्ट अब इन 4 जार्स में सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है? 4 जार्स में सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है? ये। तो हमने रखा सेकेंड नंबर पे इसे। थर्ड पे इन तीनों जार्स में तो इसे रखेंगे। एंड नेक्स्ट ये वाला, और लास्ट में जो सबसे ग्रेटर दिखाई दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग वाला। अब एक तरीके से रखे गए हैं, सबसे स्मॉल, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटर। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? ये इंक्रीज हो रहा है ना, पहले स्मॉल था, देन ग्रेटर, उससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटर। तो ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ लीव्स हैं, आपको ये लीव्स दिखाई दे रही है, ये ड्राइंग की जा रही है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको किस ऑर्डर में रखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में रखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। जिसमें सबसे कम लीफ है यानी पत्तियां हैं उसे स्टार्टिंग में रखेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा पत्तियां हैं उसे सबसे लास्ट में रखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो फर्स्ट नंबर में इनमें से कौन सा आएगा? ये वाला जो सबसे लास्ट में है। तो ये रखा हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे, इसमें सिर्फ 2 लीव्स हैं। सेकंड नंबर पे आया आपका जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाया, उसमें कितने लीव्स हैं? 3। एक में है 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4 5 6। तो स्मॉल कौन सा है? 3 लीव्स वाला। एंड अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? इसमें है 5 लीव्स, इसमें है 6। तो स्मॉल कौन सा हुआ? 5 लीव्स। एंड लास्ट में जिसमें 6 लीफ यानी सबसे ज़्यादा लीव्स हैं या पत्तियां हैं वो आएगा सबसे लास्ट में। हमने 6 लीफ वाला रखा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉल, देन ग्रेटर एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर। ओके, ये इससे ग्रेटर है, इसमें 2 लीव्स थी, यहाँ 3, यहाँ 5 एंड यहाँ पे 6। 2
3, 5, 6। आपको नंबर्स में देखो इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल नंबर देन ग्रेटर नंबर देन ग्रेटर एंड 6 सबसे ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, नंबर्स को भी अरेंज करना है। क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है। और अरेंज करते हो नंबर्स को किस तरीके से पता करेंगे, हमने जो पिछले वाला चैप्टर नंबर 6 जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था, तो उसमें मैंने रूल्स जो सिखाए थे वही रूल्स आपके यहाँ यूज़ में लिए जाएंगे, जिससे आप कंपैरिजन अच्छे से कर सको। ओके, तो हम देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इसे हम और क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। ओके, इसमें नंबर्स को कैसे रखा जाता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। कैसे रखा जाता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलर टू ग्रेटर। नंबर्स को कैसे रखा जाएगा, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी सबसे पहले सबसे स्मॉल देन ग्रेटर एंड लास्ट में जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा वो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको लीफ से सिखाया, जार होते हैं उनसे बताया। ओके, और आपका असेंबली का एक एग्जाम्पल दिया कि आप असेंबली में जो लाइन लगी होती है वो कैसे लगी होती है। फर्स्ट मैं कुछ 2 डिजिट्स नंबर्स से आपको समझा देती हूँ, जिससे आप 3 डिजिट वाले इजीली कर लोगे। 27, 32, 19 एंड 15, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। अब हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इस कैसे जाना है, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी सबसे स्मॉल फर्स्ट नंबर पे आएगा और जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा सबसे एंड में आएगा। तो आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे स्मॉल, अगर आप काउंटिंग बेस पे करते हो तो जो काउंटिंग में आप स्पीक करते हो, काउंटिंग जब काउंटिंग हमारी होती है वो क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई होती है। मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा वो स्मॉल होगा, देन उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, उससे ग्रेटर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट जब काउंटिंग स्पीक करते हैं तो 15 क्या आता है, पहले आता है, तो 15 ये लिखा। ओके, सेकेंड, अब 15 कैंसिल हो चुका है, इसे हाइड भी कर सकते हैं। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, 27, 32 एंड 19। तो अब क्या करेंगे, इनकी भी फर्स्ट डिजिट से चेक करेंगे, 2, 3 एंड 1। इनकी जो फर्स्ट डिजिट है वो देखिए आप, 2, 3 एंड 1। जो इनकी डिजिट है उनमें से 2, 3 और 1, इनमें सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है, बताइए सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है, 1। मतलब इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 19। कौन सा है, 19। तो सेकंड नंबर पे आप क्या आ जाएगा, 19। एंड अब आपके पास 2 नंबर्स बचे हैं, 27 एंड 32। 27 एंड 32 ये 2 नंबर्स आपके पास है। तो आपको क्या करना है, इनका भी फर्स्ट डिजिट चेक करो, 2, 3। 2 और 3 दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 3 ग्रेटर है, 2 स्मॉल है, तो 27 क्या होगा, पहले आएगा, 27। ओके, नेक्स्ट है आपका 32, ये लास्ट है, तो ये सबसे एंड में रखा जाएगा, यानी सबसे ग्रेटर नंबर है। ये आपका क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हुआ बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। 15, 19, 27, 32। 15 से ग्रेटर नंबर है 19, 19 से ग्रेटर नंबर है 27 एंड 27 से ग्रेटर नंबर है 32।
अब हम इस असेंडिंग ऑर्डर को सीखेंगे 3 डिजिट्स नंबर में। कौन से डिजिट्स नंबर में? 3 डिजिट्स नंबर में। फॉर एग्जाम्पल 287, 942, 361, 420, 825। या हमने जो कंपैरिजन में जो रूल्स पढ़े थे वो फॉलो करते हुए कंपेयर करना है और पता करना है कि कौन सी स्मॉल है और सबसे सेकंड कौन सी ग्रेटर है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक और नंबर हम डाल देते हैं 39। ओके, जो हमारा फर्स्ट रूल्स था वो क्या था कि डिजिट्स को काउंट करो। किससे कंपेयर करना है हमें? डिजिट के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर उतना ही ग्रेटर होगा। जैसे कि 2 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पता करना है। तो आपके जो नंबर हैं सब में डिजिट काउंट करो पहले से। 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। सेकेंड नंबर में काउंट करो 1 2 3। यहाँ भी 3 डिजिट्स। सेकेंड काउंट करो 1 2 3। यहाँ भी 3 डिजिट 1 2 3। यहाँ भी 3 1 2 3। एंड नेक्स्ट नंबर है 1 2। तो इन सब में तो कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। और यहाँ कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। मतलब इन सब में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 39। हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा नंबर होगा 39, उसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। तो ये हो गया 39। अब बाकी नंबर को एज इट इज़ हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिजिट्स आप हटा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि यह सेम डिजिट्स है सब में। तो बाकी जो नंबर से आप सेम नोट कर लीजिए। 287, 942, 361, 420, 825। अब जो 2 डिजिट नंबर था वो हमने फर्स्ट स्टेप में रखा। सेकेंड स्टेप क्या होती है कि हमने डिजिट्स के अकॉर्डिंग ने चेक कर लिया। डिजिट्स क्या है? सब में सेम है। अब क्या करेंगे? सेकेंड रूल क्या था हमारा कि जो 100 प्लेस पे नंबर होगा उसे हमें चेक करना है। तो देखिए 100 प्लेस पे यहाँ कौन सा नंबर है? 2। 39 हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टेप 1 में। सेकेंड 9 3 4 8। ओके, 100 प्लेस पे जो नंबर है ओनली उसे चेक करना है। 2 9 3 4 8। तो ये 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में से इजीली आप चेक कर सकते हो ना कि स्मॉल कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। तो आप बताइए जो 100 प्लेस पे नंबर्स है, जो डिजिट है, उनमें सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है? 9 तो स्मॉल नहीं हो सकती ना, क्योंकि 9 तो बाद में आएगी। तो सबसे स्मॉल देखिए 9 3 2 4 एंड 8। तो सबसे स्मॉल कौन सी है? 2। तो सेकेंड नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी? 287। तो ये होगा 39 287। एंड जो बाकी डिजिट्स हैं उन्हें हम सेम करेंगे। 942 361 420 825। अब देखिए इनके क्या है डिजिट्स। 2 नंबर्स हमने क्लियर कर लिए। अब जो नंबर्स बचे हैं हमारे ये वाले 942 361 420 825। डिजिट सब में सेम थी तो 100 प्लेस चेक करते हैं वापस से। 9 3 4 8। ओके, तो सब में सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है? 361। इन 4 डिजिट्स में से 4 नंबर्स में से सबसे स्मॉल कौन सा है? 361। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 361 क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो 39 287 361।
फिर वापस से जो डिजिट्स लिखी हुई है उन्हें नोट करेंगे। 942, 420 एंड 825। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आपको इतने स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इतने स्टेप में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं भी आपको सिर्फ समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। जब आप करोगे, कॉपी में सॉल्व करोगे, तो एक ही बार में आपको आंसर का पता लगाना है और उसे हाइड करते जाना है नंबर्स को। ओके, तो ये 3 नंबर्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब 3 नंबर्स बचे हैं 942, 420, 825। 9, 4 एंड 8 कौन से डिजिट स्मॉल है? 4, 9, 4 एंड 8 स्मॉल डिजिट कौन सी है? 4। 4 जब 100 वाला नंबर ये स्मॉल है, पूरी डिजिट स्मॉल होगी, तो 4th नंबर पे कौन सी आएगी? 420। 361 एंड 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 420। बाकी जो 2 नंबर्स हैं वो सेम नोट करेंगे, 942 एंड 825। अब हमें कंपैरिजन कौन से नंबर्स में करना है? ओनली इन 2 नंबर्स में। ओके, इन्हीं में नंबर्स में कंपेयर करना है। तो देखिए, फर्स्ट डिजिट यानी 100 वाली डिजिट क्या है? 9 एंड 8, 8 एंड 9। इनमें दोनों में स्मॉल डिजिट कौन सी है? 9 या फिर 8? 8 स्मॉल है, मतलब जो 825 नंबर है वो 942 से क्या है? स्मॉल है। वो क्या आएगा? 5th नंबर पे आएगा। तो हम लिखेंगे 39, 287, 361, 420 एंड 825। जब लास्ट में जो डिजिट है वो अपने आप अरेंज हो जाएगी, क्योंकि वो लास्ट में है, इसलिए 942। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, 39 सबसे स्मॉल डिजिट थी, उससे ग्रेटर था 287, फिर उससे ग्रेटर 361, नेक्स्ट 420, 825 एंड 942। इस तरीके से हमें अरेंज करना है, लेकिन हमें इसे इतने स्टेप्स में नहीं करना है। ये स्टेप्स हमें क्या करनी है? स्टार्टिंग में ही चेक कर लेनी है। इतने स्टेप में हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये सारी स्टेप्स अगर हम स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ ये आएगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप ना करके क्या करेंगे? डायरेक्टली यहीं पे सारी डिजिट्स को चेक करेंगे और आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप इतने स्टेप करोगे तो बहुत टाइम हमारा खत्म होता है। तो हम सारी जितनी भी हमने स्टेप्स चेक की वो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ही चेक करेंगे। हमारा एग्जांपल है, हमने लिया 426, 319, 518, 329 एंड 150। जो हमने रूल्स बताए थे पहले वो फॉलो करते हैं उसे, और एक ही स्टेप में करना है हमें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिट चेक करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हमने डिजिट्स चेक की सारे नंबर्स की, तो सब में 3 डिजिट्स आ रही है, तो मतलब फर्स्ट रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। सेकेंड रूल क्या था? 100 प्लेस को चेक करो। कौन से प्लेस को चेक करो? 100 प्लेस को। 4 100 प्लेस यानी स्टार्टिंग का जो नंबर होगा, 4 3 5 3 1। सेम आ रहा है, वो बाद में देखेंगे। अभी हमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 1, मतलब 100 जो 15 हमारा नंबर है वो सबसे क्या है? स्मॉल नंबर है। तो स्टार्टिंग में किसे हम रखेंगे? 115 को। ओके, अब जो सेकंड चेक करेंगे इन 4 नंबर्स में से, तो इनकी 100 वाले डिजिट चेक करेंगे। 4 3 5
3। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो 100 प्लेस पे जो डिजिट रखी हुई है वहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं हमारे, वो सिमिलर नज़र आ रहे हैं, यानी सेम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3, और ये 3 5 और 4 से स्मॉल है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। 100 प्लेस पे 3 है तो कौन से प्लेस पे चेक करेंगे, 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे क्या है, 1, और यहाँ कितना है, 2। तो 1 स्मॉल होता है या फिर 2 1 स्मॉल होता है। तो 319 स्मॉल है 329 से, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 319 और सेकंड आपका नंबर आ जाएगा 329। ओके, ये हमने कंपेयर किया। अब हमारे पास 2 नंबर्स बचते हैं, 426 एंड 518। दोनों की 100 प्लेस चेक कीजिए, 4 एंड 5। तो स्मॉल कौन सा है, 426, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 426। एंड लास्ट में आपका नंबर बचा है 518। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक के सॉल्व करते हैं। ओके, जो आपकी है एक्सरसाइज 7.1। ओके, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ और बाकी जो बचेंगे वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क में सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 330, नेक्स्ट है 230, 730, 430 एंड 530। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। इन्हें कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले डिजिट्स चेक कर लीजिए। सब में 1 2 3 डिजिट्स हैं। यहाँ भी कितने डिजिट्स हैं, 3 3 3 3 डिजिट्स सेम है। तो अब 100 प्लेस चेक करेंगे। यहाँ है 3 2 7 4 5। तो सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है, 2। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 230। अब इसे हाइड कर लीजिए। ओके, आपके पास ये 4 नंबर्स हैं, इनमें 100 प्लेस चेक कीजिए, 3 7 4 5। तो सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सी है, 3। तो सेकंड नंबर पे आएगा 330। ये दोनों नंबर्स हमारे हो चुके हैं। अब इनमें देखिए 7 4 एंड 5। तो स्मॉल कौन सा है, 4। इट मीन्स 430 स्मॉल है, तो 430। नेक्स्ट है 7 और 5 में चेक करेंगे तो स्मॉल कौन सा है, 530। तो यहाँ हम लिखेंगे 530 एंड लास्ट हमारे पास बचा है 730। ओके, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 532 एंड 235। नेक्स्ट नंबर आपका लिखा हुआ है 679, 238 एंड 540। आपके नंबर्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, 3 नंबर डिजिट्स हैं। तो उनकी लास्ट चेक करेंगे 100 प्लेस 5 2 6 2 5। इनमें आपको सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है, 2। अब 2 डिजिट्स के भी 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो दोनों को चेक करेंगे 10th प्लेस। यहाँ है 10th प्लेस पे 3 और यहाँ पे भी 3। 10th प्लेस पे भी 3 आ रहा है, तो 1st प्लेस चेक करोगे 5 एंड 8। तो स्मॉल कौन सा है, 5। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा 235। नेक्स्ट नंबर पे आएगा 238। 2 नंबर्स क्लियर हो गए हमारे। अब हमारे नंबर्स बचे हैं 532, 679 एंड 540। यहाँ पे जो 100 प्लेस पे डिजिट है वहाँ पे 5 और 6 में 5 स्मॉल है। ओके, 5 स्मॉल है लेकिन 5 के भी 2 नंबर्स हैं। ओके, तो इनकी 10th प्लेस चेक करो। यहाँ है 3 और
और यहाँ है 4, तो स्मॉल कौन सा हुआ, 3 डिजिट्स। ओके, तो 530 क्या हुआ, स्मॉलर नंबर हुआ, और 540 इससे ग्रेटर नंबर है, तो 540 इसके बाद में आएगा। लास्ट हमारे पास बचा है 679, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर ओके, आपका ये हो चुका है। इसी के अब आप इसे वीडियो को पॉज करके अपने CW कॉपी में नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया होगा अपने CW कॉपी में। अब मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, SW जो आपका होमवर्क है वो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 to 11 आपको अपनी पहले बुक में सॉल्व करना है एंड उसके बाद में अपनी SW कॉपी में सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।